हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। वो भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि अक्सर परीक्षा में 2 नंबर का फिक्स आता ही आता है। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप अपने 2 नंबर पक्के कर लीजिएगा। मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लर्न नहीं होता है। आप एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, वादा है कि आपको याद हो जाएगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। आपका पहला सेंटेंस है ये, वन हु बिलीव्स इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। वन, एक व्यक्ति जो, बिलीव्स मतलब होता है विश्वास करता है, इन द एक्सिस्टेंस मतलब मौजूदगी में, उपस्थिति में, ऑफ गॉड, जो ईश्वर की मौजूदगी को विश्वास करता है। अर्थात जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट बोलते हैं। क्या? थीस्ट, THIEST, थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। इसी का उल्टा होता है नास्तिक, जो विश्वास नहीं करता है। तो थीस्ट और एथीस्ट 2 वर्ड आप याद रखेंगे। मतलब थीस्ट में आप ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा नास्तिक, और थीस्ट अगर है तो आस्तिक। याद हो गया 2? देखो, पहला और दूसरा में दोनों एक साथ में इसलिए रखा हूं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको एथीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथीस्ट बोलते हैं उसको, नास्तिक। दोनों क्लियर हो गया? एक वर्ड मीनिंग आप तैयार करेंगे, दोनों आपका तैयार हो गया। ठीक? थीस्ट और एथीस्ट, मतलब थीस्ट में आप ए लगा देंगे तो नास्तिक हो जाएगा, और ए हटा देंगे तो आस्तिक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आगे चलिए। तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो सरकार, ऑफिशियल्स मतलब कार्यालयों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चलता है, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग थोड़ा लेंथी है, इसको आप तैयार कर लीजिए। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, जहां पर नौकरशाही के रूप में काम कराया जाए, नौकरों के रूप में काम कराया जाए, उसको कहते हैं गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। याद हो जाएगा? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और अगला है आपका गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। प्रजातंत्र, जो प्रजातंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार, प्रजा के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। 2 याद रखना आपको, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो ऑफिशियल्स के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, जहां पर गवर्नमेंट चले, ऑफिसर्स के द्वारा, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जो सरकार प्रजा के द्वारा चुनी गई हो, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जहां प्रजा का तंत्र चले। समझ गए? ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप लर्न कीजिएगा। अगला है आपका ये लवर ऑफ बुक्स किसको कहते हैं, और लवर हेटर ऑफ बुक्स। तो लवर ऑफ बुक्स, जो पुस्तक प्रेमी होता है, पुस्तकों का पढ़ने का जो बहुत प्रेमी होता है, प्रिय शौकीन होता है, उसको कहते हैं बाइबिलियोफाइल। क्या कहते हैं? बाइबिलियोफाइल। इसको आपको लर्न कराने का मैं तरीका बता रहा हूं, कैसे आप लर्न करेंगे इसको। आप लोग ने क्या पढ़ा होगा? रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल। बाइबिल पढ़े हैं? तो बाइबिल भी बहुत पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, लोकप्रिय बुक है। रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ये सब अधिक पसंदीदा बुक हैं। तो इसको पढ़ने वाले, पुस्तक को पढ़ने वाले, वो क्या बोलेंगे? बाइबिल से रिलेट करके उसको याद कर लीजिए, बाइबिलियोफाइल। बाइबिलियोफाइल। क्या? पुस्तक प्रेमी को क्या बोलते हैं? बाइबिलियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। याद हो जाएगा? बाइबिलियोफाइल। कैसे रिलेट करके याद करेंगे? बाइबिल पुस्तक से। बाइबिल पुस्तक से आप रिलेट करके बाइबिलियोफाइल याद रखिएगा। याद रहेगा? आगे देखिए।
आगे आपका है हेटर ऑफ बुक्स, जो पुस्तकों से घृणा करता हो। उसी में मिसो जोड़ दीजिए, मिसो बाइबलिक, मिसो बाइबलिक मतलब पुस्तक द्वेषी, पुस्तक से घृणा करने वाला, उसको कहते हैं मिसो बाइबलिक। याद रहेगा, बाइबलियोफाइल पुस्तक प्रेमी होता है और मिसो बाइबलिक पुस्तक द्वेषी होता है। याद हो जाएगा। ये वीडियो एक बार में ना समझ में आएगा तो दोबारा भी इसको आप देख सकते हो, 2 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मिसो बाइबलिक। आगे आपका है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति ना तो जो पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अशिक्षित ही तो बोलते हैं, अनपढ़ ही तो बोलते हैं, उसको कहेंगे इलिटरेट। क्या कहेंगे? इलिटरेट। तो ऑप्शन में अगर इलिटरेट है तो ठीक है, और कभी कभी अनएजुकेटेड भी दे देता है, तो अनएजुकेटेड या इलिटरेट। इलिटरेट वर्ड याद रखिएगा। इलिटरेट कैसे बना है? लिटरेट से बना है। लिटरेट मीन्स होता है पढ़ा लिखा, और इल उसी में जोड़ दिया, मतलब आईएल जोड़ दिया तो इलिटरेट हो गया, मतलब आपका अनपढ़, बिना पढ़े लिखे जो होता है उसको कहते हैं अनपढ़, अशिक्षित। याद रहेगा। तो अगर यहां पर हु कैन नाइदर के जगह पे हु कैन रीड और राइट अगर आ जाए तो लिटरेट याद रखेंगे, ये इल हटा देंगे, आईएल इल हटा देंगे, लिटरेट याद रखेंगे। तो लिटरेट और इलिटरेट 2 वर्ड हैं। इलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित, अनपढ़। अगला वन हु इज ऑल पावरफुल। अब ये 4 सेंटेंस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसको याद रखना है। अक्सर ये पूछ ही लेता है। तो कह रहा है वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान हो, सबसे, एक ऐसा चीज जो सभी से शक्तिमान हो, सब में शक्तिमान हो, सबसे अधिक शक्तिमान हो, उसको कहते हैं ओमनी पोटेंट। कैसे याद रखेंगे? ओमनी करके मैं 4 सेंटेंस दिया हूं आपको। ओमनी का मतलब होता ही है सर्व, सभी, सभी में, मतलब जो सर्व मतलब सभी जगह हो, मतलब सब में व्याप्त हो, सब जगह हो, मतलब सर्व मतलब जो सबसे ऊंचा हो, उसको कहते हैं। तो ओमनी मतलब होता है सर्व, और पोटेंट इसी में जोड़ दीजिए। ओमनी पोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो वन हु इज ऑल पावरफुल उसको क्या कहेंगे? ओमनी पोटेंट कहेंगे। ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान, जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उससे अधिक कोई शक्तिशाली ना हो, उसको कहेंगे ओमनी पोटेंट। अगला सेंटेंस आपके सामने वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, ओमनी साइंट। क्या कहते हैं? ओमनी साइंट। ये कैसे याद रखेंगे? ओमनी, ओमनी तो सब में आएगा, ओमनी माने सर्व होता है, लेकिन साइंट आप जानते हो, साइंटिस्ट सब बहुत विद्वान होता है, जानकार होता है, तो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाला। हु नोज एवरीथिंग उसको क्या बोलेंगे? ओमनी साइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओमनी साइंट। साइंट से रिलेट, साइंस मतलब साइंटिस्ट से रिलेट करके उसको याद कर लीजिएगा। ओमनी साइंट, साइंटिस्ट सब कुछ जानता है। समझ गए? आगे देखो, अगला है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह व्याप्त हो, प्रेजेंट हो, जो सब जगह उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट। ये तो एकदम आसान है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता ही है, तो ओमनी माने सर्व होता है, सब जगह उपस्थित, सर्वव्यापी। क्या कहेंगे? सर्वव्यापी कहेंगे उसको। अगला वर्ड आपका, अगला सेंटेंस वन हु कैन ईट एवरीथिंग, जो सब कुछ खा सकता हो, जो सब कुछ खा सकता हो, उसको कहते हैं ओमनीवोरस। क्या कहेंगे? ओमनीवोरस। ये चारों में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो सबसे अधिक शक्तिमान हो, ऑल पावरफुल हो, उसको ओमनीपोटेंट। जो सब कुछ जानता हो, उसको कहेंगे ओमनी साइंट, और जो सर्वव्यापी हो, उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, और जो सब कुछ खाता हो, उसको ओमनी वोरस कहेंगे। तो इसको आप नोट कर लो, और आगे मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है आपका
वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो देखता है ब्राइट साइड मतलब चमक वाले साइड की ओर, ऑफ थिंग्स माने चीजों को। कहने का मतलब यह है एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को आशा के साथ देखता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को आशा के साथ देखता है उसको कहते हैं आशावादी। इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। आप इसको ऐसे अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिए, आ से आशावादी होता है और आ से ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। और मिस्ट करके एक और है पेसिमिस्ट, वो होता है निराशावादी जो डार्क साइड में देखता हो। ध्यान दो दूसरा सेंटेंस, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। डार्क साइड मतलब अंधेरे वाले साइड में देखता है, मतलब निराशा के साथ कोई चीज देखता है, उसके दिमाग में अंधेरा छा जाता है, उसको निराशा हो जाती है। कहने मतलब ये, मतलब किसी चीज को कोई व्यक्ति निराशा के साथ जब देखता है तो उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। आ से आशावादी, आ से ऑप्टिमिस्ट, और निराशावादी पेसिमिस्ट। दोनों आप एक साथ में रिलेट करके याद रखिएगा। याद रहेगा? ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट, आशावादी ऑप्टिमिस्ट, निराशावादी पेसिमिस्ट। आगे देखिए, आपका अगला है वन हु लव्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो, एंड सर्व्स सेवा करता हो, इट इसकी डिवोटेडली पूरे समर्पण के साथ। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश की सेवा करता हो पूरे समर्पण के साथ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैट्रियाट। क्या बोलेंगे? पैट्रियाट। पैट्रियाट मीन्स होता है देशभक्त। अगला याद रहेगा ना, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता हो और उसकी समर्पण के साथ सेवा करता हो उसको बोलते हैं पैट्रियाट। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसको बोलेंगे अनाथ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्फन। आर्फन और अनाथ, आ से अनाथ, आ से आर्फन। आर्फन याद रहेगा, आर्फन मीन्स अनाथ होता है। आगे देखिए, अगला है वन हु डाइज, एक व्यक्ति जो मर जाता है, फॉर ए नोबल काजेज, श्रेष्ठ कार्यों के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए मर जाता है उसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ कार्य मतलब जैसे अपने देश के लिए, कोई अपने देश के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर दे उसको बोलेंगे शहीद, मार्टिर। मार्टिर, मार्टिर का मतलब होता है शहीद। मार्टिर याद रहेगा, मार्टिर मतलब शहीद। वन हु गोज ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल जाता हो, पैदल चलता हो उसको पैदल यात्री बोलते हैं। इंग्लिश में पेडेस्ट्रियन। इंग्लिश में पेडेस्ट्रियन, पास से पैदल, पास से पेडेस्ट्रियन। ऐसे याद करिएगा, थोड़ा रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा, भूलेगा नहीं। पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं? जो पैदल जाता है, वन हु गोज ऑन फुट, जो अपने पैरों पर चलता है, पैदल चलता है, उसको क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। नेक्स्ट आपका है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, प्रेमी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का। मानव जाति का जो प्रेमी हो, मानव से प्रेम करने वाला हो उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे? मानव प्रेमी को क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। याद करिएगा इसको, ये थोड़ा वर्ड बड़ा है, याद रखिएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मानव प्रेमी। नेक्स्ट आपका है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खा जाता हो। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, मानव जाति का मांस, फ्लेश मीन्स मांस होता है, खा जाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलेंगे? कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी। क्या होता है? नरभक्षी, मानव को खा जाने वाला नरभक्षी है वो। नेक्स्ट आपका वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता हो, जो फेट में विश्वास करता हो उसको बोलते हैं फैटालिस्ट। फेट मीन्स भाग्य, फैटालिस्ट मीन्स भाग्यवादी। भाग्यवादी उसको बोलेंगे। तो फेट से रिलेट करके आप याद रखिएगा, फेट फैटालिस्ट, फेट फैटालिस्ट भाग्यवादी। याद रहेगा? चलिए ठीक है, आगे देखिए। वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत अधिक खाने वाला हो, मतलब उसको क्या बोलेंगे? पेटू। इंग्लिश में क्या? ग्लटन। इंग्लिश में ग्लटन।
गट्टा मीन्स पेटू। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास आपका। और भी हैं आपके लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट मैं और भी रखा हूं, लेकिन एक वीडियो में सारा दे दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, आप इसको पढ़ोगे भी नहीं। मुझे पता है कि जब वीडियो छोटी होती है तो उसको आप लोग ध्यान से देखते हो, लेकिन बड़ी हो जाती है तो उसको देखने का प्रयास नहीं करते हो। तो इसको थोड़ा और जो इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, इसको आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलता हूं। जय हिंद।